जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 2 जनवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 2 जनवरी के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 2 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये आप हों। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखकर आप फिसल गए एंड आपने उसी में से किसी एक को चूज़ कर लिया एंड अब आप जो हैं काफ़ी डिप्रेस हैं। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इनसे भी ज़्यादा अच्छे, एंड ये सोच सोच करके ये बिल्कुल नेगेटिव हुए जा रहे हैं। ओके, चलिए, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नो 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 एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। सारे साइन आ जाते हैं जनरली, बट आप लोग चाहते हैं कि मैं साइन बताऊं तो मैं बता देती हूँ। ओके, नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 7, 9, 6, 79, 76 बर्थ ईयर हो सकता है, 97, 96 भी हो सकता है, 10 अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, जून, जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 13 नंबर, 10। ये देखिए कितने कितने कार्ड निकले हैं एक साथ। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, यस। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ की फाउंडेशन रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की, लेकिन वहाँ पर ये खुश नहीं है बिल्कुल। हो सकता है इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की थी बहुत विश्वास के साथ ही कि ये उसके साथ शादी करेंगे तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल होगी, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। एंड ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सैड हैं। आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपको पाना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। या तो ये हो सकता है कि ये आपके साथ मैरिज तो करना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पेन में है। हालांकि पैशन काफ़ी ज़्यादा है आपको लेकर के, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड रिग्रेट दे रही हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया था, या इनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसका इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है। हो सकता है ये कोई मैरिज प्रपोजल आपके पास आया हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस का, लेकिन शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया जिस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग। एंड इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी, शायद इस वजह से आपने इनको रिजेक्ट किया है एंड ये अब बहुत दुखी हैं। ओके, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो आप उसे रख लीजिएगा, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे हैं तो मुझे बहुत सारी सिचुएशन को बताना पड़ता है। अब आपके बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैनेजर पोस्ट पर हो सकते हैं, या मतलब लीडिंग पोजीशन पर हैं, लेकिन आपके ऊपर काम का लोड इतना दिया जा रहा है जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल झुक गए हैं, कमर टूट गई है, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। प्रेजेंट टाइम में ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने अपनी जिस पोजीशन का, जिस
मतलब एक तो आप लोग पैशनेट बहुत हैं, आप लोग जो भी काम करते हैं फुल पैशन के साथ करते हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग ज़्यादा लग रही है, आपके पार्टनर की कम, लेकिन हो भी सकता है कभी कभी वाइस वर्सा भी हो जाता है। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पोजीशन पर आज हैं फाइनेंशियल कंडीशन में, मतलब कि बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं, आपको बड़ा प्राउड था। आपने हमेशा इस चीज़ को बहुत प्राउड में लिया कि आपने ये पोजीशन पाई है, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हैं, क्योंकि आप अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड एंड पैशनेट हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपको गिल्ट हो रहा है, आपकी रातें नहीं कट रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको गिल्ट है, आपको रिग्रेट है। कुछ या तो डिसीजन आपने गलत लिए, या आपने ईगो दिखाया अपने पार्टनर को, या ऐसा भी लग रहा है जैसे आजकल आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं एंड आपने सोचा ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो अपने पार्टनर को कमिटमेंट देंगे, लेकिन अब वो सारे सपने आपको ख़त्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपको जो भी रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिए। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपने अपने पार्टनर की वैल्यू अब समझी है, या तो आपने लव की वैल्यू अब समझी है, या तो आपको खुद की वैल्यू समझने की ज़रूरत है। आपने हो सकता है कि सेक्रीफाइस किया हो, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करके किसी और से शादी कर ली हो, अपनी फैमिली की वजह से आपने कोई ऐसी जॉब पकड़ ली हो जिसने आपको ज़्यादा सर्व ना किया हो एंड अब आपको रिग्रेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपको अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है। आपको हर कोई यूज़ करके चला जाए या आपको कोई ओवर बर्डन्ड कर दे, आपको इतना काम नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये है कि लेकिन आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये जो कुछ भी आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव जो चीज़ दिखती है, जो कहा जाता है कि थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखिए, वो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ दिक्कत दे रही है ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, वो कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है। ओके, तो आप देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है आपका, या तो फिर आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका है एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी एंड इनकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है आपको लेकर के। यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, ऐसा लगता है कि रातों को उनकी नींदें नहीं आती हैं, इनके ऊपर बहुत सारा लोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोचते हो सकते हैं, या इनको अपने पास्ट के डिसीज़न का बहुत रिग्रेट हो सकता है एंड ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ें कैसे। बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में, लेकिन सिचुएशन बैलेंस हो नहीं पा रही है, क्योंकि अब हो सकता है बहुत टाइम निकल गया है, तो इंटेंशन तो आपको लेके बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यस, हो सकता है इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर योगा मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं एंड हो सकता है कि इनकी हेल्थ इशू हो, या ये अपनी लाइफ इन्होंने इतना पेन झेला है जिस वजह से इनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। बिगड़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ क्रेज़ी या मैड हो गए हैं, मतलब ये है कि ये अभी पहले थोड़ा सा अपने आप को सही करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आने के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। ओके, यस, ये आपके साथ मैरिज का हो सकता है, ये डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल लेकर आए थे या ये मैरिज करना चाहते हैं। आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आप पर बेहद मतलब मेहरबान है, या ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं एंड इनको लगता है कि जैसे ईश्वर अब वाकई में इनके साथ है। इनकी जो चैलेंजिंग टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, अब ईश्वर इनका साथ देंगे इनके डिसीज़न में, क्योंकि जब से आप इनको मिले हैं तब से इनको बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है एंड पास्ट में अगर कुछ गलत भी हुआ है तो इनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड ये सरेंडर कर रहे हैं। यस, पैसे की कमी इनके पास हो सकती है या ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। यस,
लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शायद आपका कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है, आपने किसी से मूव ऑन किया है, या ये भी हो सकता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इनके पास या तो फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं या आपके पार्टनर आपके लिए कभी कोई स्टेप नहीं ले पाए हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम मुझसे नाराज़गी की वजह से कहीं कोई गलत कदम ना उठा लेना। मतलब ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के किसी और से मैरिज कर लें एंड वो गुस्से में उठाया गया कदम आपके लिए भारी पड़ जाए। तो आपके पार्टनर बस यही चाहते हैं कि इनकी लाइफ में दिक्कतें हैं एंड आप उन दिक्कतों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनको पता है कि एक तो आप खूबसूरत बहुत हैं, दूसरे आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इनको ऐसा भी फील होता है जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं या ये इनके साथ ये आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, अब आपको सेल्फ लव में देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप किसी के सुनने वाले नहीं हैं, अब आप वही करेंगे जो आपके दिल में है। हो सकता है इन्होंने कभी आपसे अपनी फीलिंग ही एक्सप्रेस ना की हो, लेकिन अब ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ही के साथ ये हैप्पी फैमिली देखते हैं। इनकी लाइफ में जो भी खुशियां हैं उनको कंप्लीट आप ही कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।